अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाजरीन आदाब। 7 अप्रैल 2021 मुताबिक 24 शाबानुल मुअज्जम 1442 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान हारून रशीद। पेश खिदमत है अवधनामा में शाया खास खबरों की तलखीस। शिया आलिम दीन और इमाम जुम्मा मौलाना कल्ब जवाद नकवी ने मुतवल्लियों से अपील की है कि वक्फ बोर्ड इंतखाबात में वसीम रिजवी की हिमायत न करें। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश के मुजव्वजा इंतखाबात में मौलाना कल्ब जवाद नकवी ने वसीम रिजवी को मलऊन करार देते हुए उम्मत के लिए उसे एक फितना करार दिया। मौलाना ने कहा कि अगर कोई भी मुतवल्ली वसीम रिजवी की हिमायत करता है तो वो उसकी जानिब से किए जाने वाले जुर्म में बराबर का हिस्सेदार समझा जाएगा। इमाम जुम्मा मौलाना कल्ब जवाद नकवी ने कल रात देर गए अपना वीडियो पैगाम जारी किया और शिया समाज और यूपी के उलमा कराम से अपील की कि वो अपने इलाकों में बसने वाले उन 37 मुतवल्लियों पर दबाव डालें कि वो इस इंतखाब में वसीम रिजवी को वोट न दें। मौलाना ने कहा कि वसीम रिजवी इस्लाम का दुश्मन है और उन्हें इस इंतखाब में किसी की हिमायत करते हुए एहसास होना चाहिए कि अब कोई मुसलमान रिजवी के साथ नहीं है। दीन इस्लाम और मकसद करबला को पूरी जिंदगी शेरी जुबान में घर घर पहुंचाने वाले आलमी शोहरत याफ्ता शायर इस्लाम अलहाज काजी सैयद नौशर रजा सिरसवी के जसद खाकी को आज उनके आबाई वतन सिरसी के आबाई कब्रिस्तान में सैकड़ों सौगवारान की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा मौलाना काजी सैयद हुसैन रजा नकवी ने पढ़ाई। मरहूम के पसमानदगान में एक बेटी और एक बेटा शामिल है। मरहूम गुज़श्ता कुछ दिनों से बीमार थे। उनके इंतकाल से इस्लामी शेरी अदब और दुनियाए हुसैनियत का जबरदस्त खसारा हुआ है। आपके इंतकाल की खबर नशर होते ही दुनियाए अदब और शियत में गम और रंज की लहर दौड़ गई। हर तरफ से बड़ी तादाद में ताज़ियती व दुआई पैगामात सोशल मीडिया और दीगर जराए से जारी रहे। अहमदाबाद गुजरात के इमाम जुम्मा मौलाना सैयद वाकिफ रजा नकवी सिरसवी ने अपने ताज़ियती पैगाम में शदीद रंज गम का इजहार करते हुए कहा कि आपके इंतकाल से होने वाले खला का एहसास मिल्लत इस्लामिया खुसूसन शियायान अली को बहुत दिनों तक रहेगा। खतीब इस्लामी अलहाज सैयद कमर अब्बास कमर नकवी सिरसवी ने ताज़ियती कलिमात में गहरे रंज दुख का इजहार करते हुए कहा कि मरहूम रजा सिरसवी अपने इस्लाही अशार और आंसुओं से पूरी दुनिया में पहचाने जाते थे। मरहूम ने बाबरी मस्जिद की शहादत, 3 तलाक और दूसरे कौमी मसाइल पर अपनी बात शेरी जबान में पूरी जुर्रत और हौसले के साथ मिल्लत इस्लामिया के सामने पेश की। मरहूम रजा सिरसवी की रिश्तों के तकद्दुस के हवाले से की गई शायरी अदब में एक हसास बाब का इजाफा है जिसको आज नहीं तो कल तस्लीम करना ही होगा। मशहूर आलिम दीन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौजूदा सेक्रेटरी फकीहुल अस्र मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को अमीर शरीयत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी के सानिहे इर्तिहाल के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कारगुजार जनरल सेक्रेटरी नामजद किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना राबे हसनी नदवी ने बोर्ड के लेटर हेड पर लिखा है कि हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वफात को हम सब बड़ा सानिहा महसूस करते हैं। अल्लाह ताला इस खसारे का नेमुल बदल अता फरमाए। जरूरत और काम के तकाजों के लिहाज से कायम मकाम जनरल सेक्रेटरी की तयन की फौरी जरूरत है। बोर्ड का इंतखाबी जलसा चंद माह में होने वाला है। जनरल सेक्रेटरी का असल इंतखाब उसी जलसे में होगा, लेकिन आर्जी तौर पर मैं बहैसियत सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरीयत मिल्लत के कामों में मारूफ शख्सियत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी मौजूदा सेक्रेटरी बोर्ड को कायम मकाम जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर करता हूँ। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर तरीन जज NV रमन को मुल्क का नया चीफ जस्टिस CJI मुकर्रर किया है। वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से आज जारी एक रिलीज के मुताबिक मिस्टर कोविंद ने आईन की दफा 124 की शिक 2 में हासिल करदा इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए जस्टिस रमन को नया चीफ जस्टिस मुकर्रर किया है, जिनकी मुद्दत मौजूदा चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे के रिटायरमेंट की तारीख से शुरू होगी। इस तकर्री से मुतालिक वारंट और नोटिफिकेशन जस्टिस रमन को पेश कर दिया गया है। वो मुल्क के 48वें चीफ जस्टिस होंगे। उनकी हलफबर्दारी 24 अप्रैल को होगी। महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने बदनवानी के मामले में CBI जांच के हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मिस्टर देशमुख के खिलाफ मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के बदनवानी के इल्जामात की CBI जांच का हुक्म दिया है। महाराष्ट्र हुकूमत की अर्जी में परमबीर सिंह को फरीक बनाया गया है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता दिनों मुंबई हाई कोर्ट ने जो अहकामात जारी किए उसके मुताबिक CBI साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की जानिब से उस वक्त के वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए जाने वाले बदउनवानियों के इल्जामात की इब्तिदाई तहकीकात करेगी और 15 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अदालती फैसले के चंद घंटों बाद ही देशमुख अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए थे और वो भी उसे आजादाना तौर पर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में चैलेंज करने पर गौर कर रहे हैं। जनवरी 2018 से दिसंबर 2020 के दरमियान इलाहाबाद
हाई कोर्ट ने 120 दरखास्तों के ज़िम्न में फैसला सुनाया है जिन्हें NSA के तहत हिरासत में रखा गया। कोर्ट ने 94 हिरासतियों के तहत 32 जिलों में जिला मजिस्ट्रेट के अहकामात को मनसूख कर दिया और जेर हिरासत अफराद की रिहाई का हुक्म जारी किया, जिसके बाद NSA के तहत दायर किए गए मुकदमात और बेजा हिरासतों की हकीकत सामने आ गई है। अदालत का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने नजरबंदी के अहकामात से मुतालिक जहां जहां दस्तखत किए हैं उनसे अदम इत्मीनान जाहिर होता है। दौरान केस जमानत को रोकने के लिए कानून का बार बार इस्तेमाल और फौरी हिरासत में लेने उत्तर प्रदेश पुलिस की ऐसी कार्रवाइयां हैं जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त तनकीद की है और बेशतर मुकदमात को खारिज कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम इंटेलेक्चुअल सोसाइटी के तहत मौलाना वली रहमानी के इंतकाल पर ताज़ियती जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे में डॉक्टर अम्मार अनीस नगरामी और लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबे अरबी के साथी सिद्दीक मौलाना मोहम्मद अली दिमाग इंसान वो बैक वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी, रहमानी 30 के बानी, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के नायब सदर, नदवतुल उलमा के इंतजामी रुकन, सेंट्रल वक्फ बोर्ड काउंसिल के मेंबर, मौलाना आजाद फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन, इदारों के जिम्मेदार और सरपरस्त थे। इनके अलावा डॉक्टर मोहम्मद इदरीस नदवी कासमी, जनाब हम्माद निगरामी ने भी इजहार ख्याल किया। इस मौके पर मौलाना वली रहमानी मरहूम के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने कहा है कि गुज़श्ता 4 वर्षों से उत्तर प्रदेश की इक़्तिदार में काबिज योगी आदित्यनाथ हुकूमत जराइम के नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। मिस्टर यादव ने मंगल को जारी बयान में कहा कि दूसरी रियासतों में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की नज़्म नस्ल का ढोल पीटते नहीं थकते, लेकिन यहाँ हालात काफी खौफनाक हैं। अवाम का ध्यान हटाने को बीजेपी हुकूमत आदाद शुमार की फसल उगाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन अब तक उसके खेत बंजर हो चुके हैं और झूठ काम नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रामराज की बात करते हैं मगर रामनगरी अयोध्या में महंत तक महफूज नहीं है। साधु संतों के इस्तेसाल के साथ वहां तमाम मंदिरों को भी मुनहदिम किया जा रहा है। मकामी ताजिरों दुकानदारों के कारोबार पर बहरान के बादल मंडरा रहे हैं। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि 2022 में समाजवादी हुकूमत बनने पर ही अवाम को राहत मिल सकेगी। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस उत्तर प्रदेश यूथ विंग की जानिब से ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस मगरबी बंगाल के नायब सदर और रुकन CCIM डॉक्टर मुजीबुर रहमान की क़यादत में लखनऊ में मुफ्त यूनानी मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। इस कैंप में बड़े पैमाने पर लोगों ने इस्तिफादा किया और मुफ्त में दवाओं की तकसीम के साथ हिजामा भी किया गया। इस मौके पर डॉक्टर सैयद अहमद खान ने अपने खिताब में नौजवान यूनानी तबीबों से कहा कि हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, हमारी थोड़ी सी गफलत भी तिब्बे यूनानी के सरमाए को नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस न सिर्फ यूनानी डॉक्टरों को तहरीक दे रही है बल्कि आवाम को भी जोड़ने का काम कर रही है और जगह जगह मुफ्त यूनानी मेडिकल कैंप के जरिए आवाम की खिदमत की जा रही है और मकबूलियत हासिल हो रही है। आखिर में हकीम रशादुल इस्लाम ने कलिमात तशक्कुर अदा किए। ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के दफ्तर राम प्रसाद बिस्मिल कॉम्प्लेक्स बालागंज लखनऊ में एक नशिस्त मुनक़िद हुई। नशिस्त को खिताब करते हुए मिशन के कौमी सदर सैयद अयूब अशरफ किचौचवी ने कहा कि दाश्ता मंदी से ताल्लुक रखने वाला नरसिंहानंद और उन जैसे न जाने कितने नासूर गुज़श्ता कई सालों से अक़लियत समाज और उनके मजहब को निशाने पर लेकर मजहबी कशीदगी फैलाने में लगे हैं और उनकी बेलगाम जबान पर सूबाई और मरकजी हुकूमत कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसी हरकतों पर मरकजी हुकूमत फौरन रोक लगाए और ऐसे दरिंदों को समाज में जीने का हक नहीं जो किसी दूसरे मजहब के जज्बात को ठेस पहुंचाएं। अवधनामा के जहानुमा सफे पर शाह रिपोर्ट के मुताबिक उर्दन के शहजादा हमजा ने शाही खानदान की सालिसी के बाद शाह अब्दुल्ला की बैत कर ली है। शहजादे पर मुल्क को गैर मुस्तहकम करने का इल्जाम आयद किया गया था और उन्हें 2 रोज के लिए घर में नजरबंद भी कर दिया गया था। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक शाह अब्दुल्ला के चचा शहजादा हसन और दीगर शहजादों के एक इजलास के बाद शहजादा हमजा ने एक खत पर दस्तखत किए जिसमें उन्होंने खुद को बादशाह के सामने पेश कर दिया। खत पर लिखा था कि मैं अपने आप को बादशाह को सौंपता हूं, मैं उर्दन की अजीज हाशमी बादशाहत के आईन से मुंसलिक रहूंगा। यह अब तक गैर वाज़ेह है कि ममलिकत ने शहजादा हमजा के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला क्यों किया, लेकिन हुक्काम के मुताबिक शहजादा हमजा बादशाह का तख्ता उलटने की उम्मीद में उन मरने वाले अफराद के अहले खाना से ताज़ियत के लिए उनके घर गए थे जो कोरोना अस्पताल में पिछले दिनों आतिशजनी का शिकार हुए थे। ख्याल है कि यह कई बरसों में उर्दन के शाही खानदान में सामने आने वाला पहला इस किस्म का इख्तिलाफ है। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में मुश्तरका एटमी कमीशन का इजलास हो रहा है जिसके बारे में तेहरान का कहना है कि इस इजलास में अमेरिका शरीक नहीं हो सकता। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान नामानिगारों के सवालों का जवाब देते हुए ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान सईद खतीबजादे ने वाज़ेह तौर पर कहा कि वियना में होने वाले मंगल के इजलास और मुश्तरका कमीशन के पिछले इजलासों के दरमियान कोई फर्क नहीं है। उन्होंने कहा कि रास्ता बिल्कुल साफ है कि अमेरिका तमाम जालिमाना पाबंदियों का खात्मा करे। ईरान के नायब वजीर खारजा सैयद अब्बास ने भी जो ईरानी वफ्द की सरपरस्ती कर रहे हैं कहा कि मंगल के रोज होने वाले मुज़ाकरात में सिर्फ ईरान और 4+1 ग्रुप के नुमाइंदे ही शामिल होंगे और ऐसे किसी भी इजलास में अमेरिका को शिरकत की इजाजत नहीं दी जाएगी जिसमें ईरान शरीक होगा और ये एक कतई फैसला है।
दुबई की पुलिस ने इंटरनेट पर एक नामुनासिब वीडियो वायरल होने के बाद मुतादिद खवातीन समेत 3 दर्जन के करीब अफराद को गिरफ्तार किया है। खबर रसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस एपी के मुताबिक इब्तदाई तौर पर सोशल मीडिया पर मुत्तहिदा अरब इमारात की 3 अप्रैल की एक नामुनासिब वीडियो वायरल हुई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। वायरल होने वाली वीडियो से मुतालिक वाज़ेह तौर पर मालूम नहीं हो सका कि वो क्यों और किस मकसद के लिए बनाई गई थी, लेकिन वीडियो से अंदाजा होता है कि उसे खुफिया तौर पर शूट किया गया। वायरल होने वाली वीडियो में 1 दर्जन खवातीन को दुबई के मारूफ इलाके मरीना की एक बुलंद बाला इमारत की बालकनी में बेलिबास देखा जा सकता है और बज़ाहिर वो वीडियो में कोई फोटो शूट करवाती दिखाई दे रही हैं। ईरान और पाकिस्तान की नेवी ने खलीज फारस और बहरे ओमान में मुश्तरका फौजी मशक़ें अंजाम दी। मुश्तरका फौजी मशकों के तर्जुमान कैप्टन रजा ने बताया कि इन मशकों का मकसद अस्करी तवानाइयों में इजाफा और दोनों मुल्कों की बहरी फौजों के दरमियान फौजी मालूमात और तजुर्बात का तबादला करना है। उन्होंने कहा कि ईरान और पाकिस्तान की मुश्तरका बहरी मशकें खित्ते में पायदार अमन और सलामती के क़याम की गरज से दोनों मुल्कों के दरमियान मुस्तकिल और तामीरी ताउन और हम आहंगी की अलामत है। कैप्टन रजा का कहना था कि मुश्तरका फौजी मशकों के दौरान खलीज फारस और बहरे ओमान में फजाई और समंदरी ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशन अंजाम दिया गया, जिसमें ईरान और पाकिस्तान की बहजे के जवान शरीक थे। उन्होंने मजीद कहा कि मुश्तरका बहरी मशकों में ईरान की जानिब से तबाहकुन बहरी जहाज अलबुर्ज, मिसाइल बरदार बहरी जहाज, हेलीकॉप्टरों के अलावा पाकिस्तान के बहरी बेड़े में शामिल अस्करी और लॉजिस्टिक बहरी जहाजों ने शिरकत की। मुश्तरका बहरी मशकों के तर्जुमान ने इस स्ट्रेटेजिक बहरी इलाके की ताकतवर बहरी अफवाज के दरमियान ताउन और हम आहंगी की अहमियत की जानिब इशारा करते हुए कहा कि खित्ते के ममालिक के जरिए इलाकाई सिक्योरिटी में इजाफे से आलमी तिजारत की रौनकों में भी इजाफा होगा। बेगम हजरत महल की बरसी की मुनासिबत से डॉक्टर GM पटेल का मजमून सफ़े 5 पर शाये हुआ है। वो लिखते हैं, बेगम हजरत महल की इनफरादी ज़िंदगी का जायज़ा लिया जाए तो काफ़ी पेचीदा है। काफ़ी मुश्किल मरहलों और मुसीबतों से आप गुजरी हैं। मुख्तसर यूँ कि फैज़ाबाद के एक इंतहाई गरीब ख़ानदान में आपने आंखें खोली। आपका पैदाइशी नाम मोहब्बती खानम था। ये क़यास आराइयाँ हैं कि आपके वालिद अंबर नामी ग़ुलाम थे, जिन्होंने एक मखसूस ग़ुलाम अली ख़ान की ग़ुलामी अख्तियार कर ली थी। अंबर ने मोहम्मदी खानम को बिल्कुल ही कम उम्र में शाही हरम में बतौर रक्कासा और खिदमतगार के फ़रोख्त किया और मोहम्मदी खानम को शाही तहजीब, तौर तरीक़े और आदाब की तरबियत मिलती गई। अपनी ज़हानत, अपनी होशियारी, तख्लीक़ी और आजिज़ मिजाजी और ख़ुसूसी तौर से मोहम्मदी की बेइंतहा खूबसूरती की वजह से बिल्कुल कम वक्त में वो शाही परी खाना का हिस्सा बन गई। दूसरा मज़मून खान मोहम्मद रिजवान का दाऊद मोहसिन की तनकीद निगारी पर मौजूद है, जिसमें वो लिखते हैं, डॉक्टर दाऊद मोहसिन की तनकीद निगारी का भरपूर जायज़ा लें तो हमें यह कहना और मानना पड़ता है कि उनकी तनकीद हकीकत पर मबनी है, क्योंकि वो फ़नकार को खातिर में ना लाते हुए फ़न को सिर्फ़ और सिर्फ फ़न की कसौटी पर परखते हैं और दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं और अपनी बात मुदल्लल मनवाते हैं। मुसन्निफ़ के तनकीदी मज़ामीन का अगर महकमा और मुहासबा किया जाए तो एहसास होता है कि मौसूफ़ को फ़न तनकीद के उसूल और ज़वाबित पर गैर मामूली गिरफ्त है और वो जो बात भी करते हैं मुदल्लल करते हैं और अपना मौक़िफ़ ज़रूर पेश करते हैं, जिससे उनकी इल्मियत, अदबियत, तनकीदी बसीरत और गैर मामूली इल्मी बसारत का पता चलता है। ज़रूरत इस बात की है कि अहले इल्म उन तनकीदी तहरीरों को कद्र की निगाह से देखें। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई-पेपर पर क्लिक करें। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका ज़रूर दें।